हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का दिन मिंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। देखो, ये है डी ट्रिपल एस पी टी जी टी एस एस टी का। कल से एग्जाम शुरू हो जाएगा। पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप जितना पढ़ चुके थे वो पढ़ाई जा चुके हैं। अब मेरे को लगता है किताबें रख दो साइड में, दिमाग को कर लो ठंडा। बट फिर भी ये कि टॉप स्कोर किया, क्योंकि अब बात पढ़ने की नहीं है। आप अब उस एग्जाम सेंटर में जब एंट्री करते हैं, उसके बाद अपने आप को संभालने की है। अब उस अपने आप को संभालने में आपके सामने की लास्ट मिनट की जो स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए क्या काम करती है। इसके अलावा भाई जो सिलेक्शन पक्का होगा उसके पीछे के रीज़न क्या है, और जो टिप्स मैं 100% यूज़फुल दे रहा हूँ वो। और पेपर से पहले देख लेना ये वीडियो जो टीम ने लिखा है, तो आप पेपर से पहले है तो पेपर से पहले ही देखेंगे। अब आपको करना क्या है, देखो। एक बात दिमाग में लेके चलना कि जब आप कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एसएसटी के इस एग्ज़ाम के साथ आपके सामने दो चीज़ें हैं। एक आपका आता है पार्ट वन और एक आता है आपका पार्ट टू। पार्ट टू जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो पार्ट वन क्वालिफाइंग नेचर नहीं है। इसका मतलब यहाँ तो जितने भी लोग हैं जिनको मैथ्स आता है ठीक है, नहीं आता तो छोड़ भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जिसको जाता है, मुझे लगता है कि मैथ एक आपके सामने आता है, एक आपके सामने रीजनिंग है। दूसरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ जो देखने को मिल जाती है वो हिंदी देखने को मिल जाती है। एक आपको जो देखने को मिलता है वो क्या है, इंग्लिश देखने को मिलता है। और एक क्या है जी, ये। अब इन पांचों के पांचों चीज़ों में ये नहीं पता कि कौन सा सीक्वेंस पहले आएगा, क्योंकि शफल होके आ जाता है। बट एक बात तय है कि जब आप एक को करेंगे तभी दूसरे पे, तो ये कहना कि पहले आप हिंदी कर लेना मैथ कर लेना, ये वाला ही बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। बट हाँ, आप याद रखना, इसको पूरा करने के लिए आप ना किसी भी तरीके से 70 मिनट से ज़्यादा मत लेना। अगर आपका रिमेनिंग टाइम 50 बचा है तो प्लीज़ फटाफट यहाँ एंट्री कर जाना। और अगर थोड़ा ज़्यादा आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट की बढ़िया तरीके है, तो मैक्स टू मैक्स आपके पास ना 40 मिनट वाला, मतलब 40 मिनट अपने पार्ट टू के लिए रखना, क्योंकि बाद में यही आपके रिजल्ट को डिसाइड। इस 40 में से अगर आप देखेंगे तो जो 100 नंबर है, उस 100 में से ना लास्ट के 10 नंबर आपके जो होंगे वो किसके होंगे, पेडागोजी। और मेरे बच्चे, जब आप पेडागोजी में जाओगे तो उसके सवाल ना कॉमन सेंस के होते हैं, और आप सारे सामाजिक आदमी ही, तो इसके लिए तो आपको मैक्सिमम 3 मिनट। इसका मतलब अगर आप इधर 40 मिनट को ले रहे हैं तो आपको ये सवाल 37, इसका मतलब लगभग 1 मिनट में आपको 2 से 3 सवाल करने हैं जो आराम से हो जाएंगे। अब जब ये हो जाएंगे तो आपको करना क्या है, क्योंकि 10 नंबर अगर यहाँ आ रहे हैं और यहाँ, आपको करना ही है कि इस वाले एरिया में से आपको कोशिश करनी है कि मैथ के सवालों को देखते जाना। अगर कोई सवाल छोटा है, तुम्हें लगता है कर सकते हो तो करना। लेकिन कोई ऐसा सवाल जैसे आपको अगर मान लो मेंशुरेशन नहीं आता, तो भैया उसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, समझ लेना ये तुम्हारा शाहरुख खान है जो तुम्हें मिल नहीं सकता। उसे ढूंढना ही, तुम अपने राजपाल यादव को ढूंढ लेना जो मिल जाए फटाफट, छोटा सा कोई सवाल और काम हो जाए। तो इसका मतलब भाई ऐसा है कि आपके सामने क्या है, और याद रखना राजपाल यादव ज्यादा काम के हैं आज के। वो इजीली आपके सामने अवेलेबल होंगे, टैलेंटेड होंगे, सवाल दिखाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे आपके सामने। अब मैं ये नहीं कह रहा कि शाहरुख खान टैलेंटेड है, सवाल को समझना कि कोई ऐसी चीज जो आपकी रीच में नहीं है उसे मत करना, जो आपकी रीच में उसे कर लेना। दूसरा, रीजनिंग जो है एक ऐसा है जो आपके ईगो को चेक करेगा। कुछ सवाल आपको लगेंगे ये आ रहे हैं बट आप उसमें टाइम ले जाएंगे। रीजनिंग में किसी भी तरीके से मैक्स टू मैक्स 20 मिनट ही लगा के चलना। यहाँ हिंदी के आपके मिनट होने चाहिए कम से कम 15, इंग्लिश में आप ले लेना चाहे 20। तो अगर 20 20 40 10 50 55 मिनट यहाँ मानोगे। और जीए तो भाई ऐसी चीज है, क्योंकि तुमने यहाँ भी एसएसटी का करा, यहाँ भी करा होगा, तो जीए तो आपका मुश्किल से 5 मिनट में खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर आपको जीए का सवाल आता है तो आता है, नहीं आता तो आप छोड़ दोगे। तो अगर आप देखोगे तो 60 मिनट यहाँ है आपके सामने, और मैथ की 10 मिनट आपकी हो गई यहाँ। तो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 50 दिया था और 40 अगर लेना चाहते हो आप 10 मिनट इधर जोड़ लेना, तो इसका मतलब या तो इधर 70 मिनट लेना या 80। बट एक परफेक्ट टाइम है 70 और 50 का, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता, क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो आपका ना जो प्रेफरेंस रहना चाहिए वो सबसे ज्यादा क्या रहना चाहिए कि आपको हिंदी इंग्लिश और जो रीजनिंग है इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है। मैथ अगर आपका ठीक है तो आप स्कोर कर लो, अगर नहीं है तो दिल पे मत लेना, कुछ नहीं, आधे पौने घंटे के अंदर तुम्हें मैथ ऐसा नहीं कि तुम हवा बना दोगे। जो आता है, जो नहीं आता रहने देना। अब उसके बाद जो सब्जेक्ट है ये आपका क्या करेगा, आपके ना जॉब को क्या देगा, सिलेक्शन वाला पॉइंट ऑफ करेगा। तो प्लीज इसमें जो भी सवाल आए पढ़ते जाओ, निशान लगाते जाओ, मतलब भरते जाओ। और ऐसा मत सोचना कि पहले 20 सवाल करोगे पेपर पे लिखोगे उसके बाद, पेपर का यूज कम करना। और रीजनिंग वालों के लिए तो एक स्पेशल है, जिनको भाई ये याद नहीं है कि ABCD कौन से नंबर पे, W23 पे आता है, T20 पे, R18 पे, तो जाते ही जो पेज देंगे उस पे ABCD लिख देना और उसके नंबर लिख देना, और भगवान का नाम लेके अपने पेपर को पार करके आना। तो ये
और लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है, पेपर होने के दौरान अगर कोई भी सवाल नहीं होता तो उस पे 1 मिनट से ज्यादा मत रुकना, टेंशन मत लेना। अब आप वहां रुके रहोगे तो आने वाले आगे जो आसान सवाल है वो आपके हाथ से क्या है, निकल जाएंगे। तो बेसिकली ये याद रखना है कि एक तो अपने टाइम पे जाना, अपने एडमिट कार्ड को लेके जाना, अपना वोटर आईडी वगैरह जो भी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाना, 2 फोटोकॉपी करा लेना अपने एडमिट कार्ड की, कोविड का जो स्टेटमेंट है जो उसमें डिक्लेरेशन है वो भर लेना। उसके बाद जब जाओगे तो कानों में झुमके नहीं होने चाहिए, हाथों में ये नहीं, आराम से सिंपल ऐसा लगे जैसा सो के उठ के गए हो, लोअर टी शर्ट में पहुंच जाना, कोई तुम्हें रिश्ता देखने नहीं आ रहा। सिंपल पहनावा, सिंपल चीजें रखना, पेन वैन लेके जाना ठीक है, नहीं तो वो दे देंगे, ये वाली बात बस याद रखना। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेके जाना, और एग्जाम सेंटर पे भाग के मत जाना कि बस पेपर के लिए मेट्रो ना मिले, आराम से पहले ही घर से निकल जाना, कल पहले 10 मिनट पहले निकल जाना ताकि टाइम पर पहुंच जाओ। क्योंकि पता चला तैयारी तुम्हारी थी ना, और फिर गेट में दरवाजे बंद हो जाएं और तुम गार्ड साहब के सामने भीख मांगो हमें अंदर आने, वो आने नहीं देते, उस दिन वो सबसे बड़े याद रखना यमराज बन जाते हैं। तो प्लीज अपने आप को टाइम से जाना पहली चीज है। उसके बाद दूसरा, अपना सारे सामान रख के लेके जाना। तीसरा, जब एग्जाम शुरू हो जाए तो जो भी चीज है 1 मिनट से ज्यादा किसी सवाल पे नहीं देना। रीजनिंग के सवाल में 1 से 1.5 मिनट लग सकता है, तो सवाल का आंसर पूरा आ रहा तो करना, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा वहां भी मत देना। पेपर पार्ट जो है ना उसमें 70 से 80 मिनट रखना, और जो दूसरा पार्ट है उसमें 40 से 50 मिनट के आसपास रखना। बाकी भगवान जी का नाम लो, अल्लाह ताला का नाम लो, गुरु नानक जी का नाम लो, जीसस क्राइस्ट, जिसका भी नाम लेना लो, भगवान आपका साथ दे, आपको पास करे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोशिश करेंगे शाम को आपको एग्जाम के एनालिसिस के साथ मिले। बट वो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो पहले दिन वाले हैं, अगर हम अगले दिन में एनालिसिस देते हैं तो धोखा होता है पहले वालों का। तो जब से ये सिस्टम चलता है शिफ्ट वाला, तो मैं उस दौरान ना ज़्यादातर ये देना प्रेफर नहीं करता आंसर की वाला। ठीक है, तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखें। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए शाम को आप ना कुछ मिलेगा तो मैं आपको व्हाट्सअप चैनल का वो दिखा दे रहा हूँ, इसे स्कैन कर लीजिएगा, है ना, इस पर कुछ चीज़ें आएंगी, वो देख लीजिएगा, जो भी पेपर में किस तरह अटेंडेंस रही, कितने बच्चों के लिए कैसा पेपर है, इजी मॉडरेट, वो खबर के साथ। तो ठीक है, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।